प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आज टॉपिक जो है डबल माइंडेड के बारे में हमने सुना है और इसी का चर्चा करने के लिए मैंने जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 को लिया है। इसमें लिखा है, कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू, वॉश योर हैंड्स यू सिनर्स एंड प्यूरिफाई योर हार्ट्स यू डबल माइंडेड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जेम्स चैप्टर 1 वर्स 8 में भी ये कहता है, such a person is double minded and unstable in all they do। इसमें कहने का मतलब यह है कि जब डबल माइंडेड जो लोग होता है, दे आर वेवरिंग बिटवीन टू ओपिनियन। डबल माइंडेड जो है कभी एक ही चीज से सेटल होता नहीं है। एक चीज से, सपोज हम प्रभु यीशु को मान लिया, प्रभु यीशु पर मैं सेटिस्फाई होकर नहीं रहता है और किसी चीज को फिर उससे बढ़िया ऐसा कर रहा है बोलने से, ऐसा जादू बाबा लोग ऐसा कर रहे बोलने से फिर उसका दिल उस पर हो जाता है। दिस आर डबल माइंडेड। हालेलुया। ये डबल माइंडेड प्रभु का कहना है, हम एक प्रभु को जानने वाला, प्रभु यीशु का बिलीवर, जो उसका जो विश्वासी मंडली, वी मस्ट नॉट हैव डबल माइंड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे प्रभु को स्तुति आरा करने वाला, उसको विश्वास करने वाला, हम डबल माइंड नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या करना है, एक माइंड, one God, one belief, one faith, one baptism। Praise the Lord। इसे कहने का मतलब यह है, अगर तो प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं तो प्रभु ऐसे प्रभु यीशु को मेरा लोता प्रभु यीशु मान के रहना है। अब बहुत से क्रिश्चियन को देखा है, वो ऐसा कर रहा है बोलने से, यस अभी प्रार्थना करते फिर उसमें क्रिश्चियन बोल के भी क्रिश्चियन जैसे नहीं, वो दूसरा में ऐसा कुछ हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने बहुत हम और आपको सिखाने के लिए वर्ड ऑफ गॉड आपका और मेरे प्रोंट में रखा हुआ है। माय द ब्रदर एंड माय सिस्टर, मेरा भाई और बहनों, मेरा बच्चा, मेरा बेटी बेटा, आपका दिल में डबल माइंड नहीं होना चाहिए। डबल माइंड को डिफाइन करने के लिए, डबल माइंड को एग्जैक्टली तुमको बताने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज एग्जाम्पल, एक पैसेंजर है, जो पैसेंजर जो है जाना है कहीं, यहाँ से कहीं जाना है, या कहीं गुवाहाटी जाना है, या कहीं दिल्ली पे जाना है। इसमें यहाँ में गाड़ी करा हुआ, एक तो मारुति कार आया है, एक तो आया है बोलेरो आया। वो आदमी को सोचता है तो मारुति में जाने से ठीक होगा क्या, उसमें फिर सोचता है कि बोलेरो में जाने से ठीक होगा क्या, ये मारुति जाने में ये आदमी को मैं जान पहचान, उसमें हम आस्ते आस्ते जा सकते हैं, ये बोलेरो को तो हम जान पहचान नहीं है, उसमें जाने से ठीक होगा क्या। कंफ्यूज ना, कंफ्यूज होके दिमाग जो वेवरिंग हो रहा है, तो फाइनली सोचता है कि अरे कौन से कहाँ में जाऊँ, कहाँ में जाऊँ। ये जो पैसेंजर का गाड़ी जो आपको वेट करते 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 कब मेरा गाड़ी में ये आदमी आने वाला है, उसको भावना करके कि अभी इतना तक लेट हो गया, चलिए बोलेरो भी चला गया, मारुति भी चला गया, बीच में ये आदमी ट्रैक्टर में जाना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रैक्टर का जर्नी किसको मालूम है, कभी जाकर देखा है? ट्रैक्टर का जर्नी मेरा जमाना में ट्रैक्टर का जर्नी था। उस समय अब भी हम लोग जब गाड़ी जाता है ना, करके साथ है, ट्रैक्टर में हम लोग जब जाता था, वहाँ पर ऐसा ना वाह डेंस करता हुआ जैसे, यहाँ से अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर ट्रैक्टर तो जाता है ना, एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है, हम बॉडी पूरा थक जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तकलीफ किसने, ये तकलीफ किसने बुलाया है? खुद ही ने, आपका गलत सोच विचार के द्वारा, आपका डबल माइंड होने का कारण, इधर जाओ ना उधर जाओ, बीच में फंसने का कारण तुम अभी ट्रैक्टर पर सवार होके तैरना मन जाना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डबल माइंडेड, हम लोग बोलते हैं डबल माइंडेड, यस यहां में भी हो सकता है। जब बाइबल का मैसेज जब आपको दे रहा होता है, मेरा माइंड कहीं चला जाता है, दैट्स डबल माइंडेड। उसी के देखते हुए प्रभु ने जाना है, आपका मन को जाना, मेरा मन को जाना, बोलता है कि यस तुम अगर यहां है तो प्रभु के लिए है। तुम यहां किसके लिए है, क्या करने के लिए आया, क्या करने के लिए आया है? मैसेज सुनने के लिए आया, या क्या करने के लिए आया है? प्रार्थना करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस पर ध्यान देना है आपको, किस पर ध्यान देना है? मैसेज पर ध्यान देना है। यहां में क्या ध्यान देना है? प्रार्थना पर ध्यान देना है। प्रभु को बुलाने का कोशिश में लगते रहना चाहिए। दैट्स द वन माइंड, दैट्स कॉल्ड वन माइंड। उसी को वन माइंड
कहा जाता है, डिवोट उसको कहता है, डेडिकेट उसको कहता है। हम जब डेडिकेट, एक चीज के लिए जब डेडिकेट नहीं होता है, मेरा माइंड कहीं चला जाता है। मेरा एक चीज के लिए कमिटमेंट नहीं होता है, मेरा माइंड कहीं कहीं जगह में हमारा चला जाता है। एक इंग्लिश में जो एक साइंस का एक वर्ड है, साइंस के वर्ड यहां में लिखा है कर्नोअपेगोस पैरासिटिकस, एक वर्ड है ये। उसका मतलब है जो बच्चा जो है जन्म देते हुए दो माताओं के निकलने वाला। कभी देखा है? देखा है? मीडिया में देखा है, वायरल वीडियो में देखा है, या में उसका में होता है ये जो बीमार ये जो पैदा हुआ बच्चा जो है, या में एक स्टोमक होगा, लेकिन पैर हम लोग का जैसा ही होगा, लेकिन उसका दिल अलग होता है, दिमाग अलग होता है, आँख कान सब अलग होके एक ऐसा होके निकल जाता है। प्रजाओ ये ऐसा वाला जो बच्चा जो है सिंसियर से डिसीजन लेना पड़ेगा, इसीलिए सिंसियर से डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि उसका एक ही स्टोमक है। क्योंकि ये जो एक माता का जो डिसीजन खराब होगा तो ये दूसरा वाला माता भी बिगड़ जा सकता है। ये पॉइजन खा लिया, ये आदमी का ये खाने का दिन उसको हम पॉइजन खा देगा बोल के ये चीज को पॉइजन को खा रहा है, ये तो मना करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, मना करता है कि ना करता है? क्यों करेगा? क्योंकि एक ही स्टमक जो वो हजम करेगा, वो जो कंज्यूम करता है, इफेक्ट जो इसको भी होता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इफेक्ट इसको भी होता है। इसीलिए खाना पीना में वो गलत कर रहा है बोलने से एक तो बुरा आंखों की उसको मौत का बोलता है, फिर भी कभी कभी ऐसा ही होता है, नहीं उसका बात मानता नहीं, हम मानता नहीं है, जानते हुए गलती को जानते हुए ये हम गलत कर रहा है बोल के मानते हुए भी वो काम हम कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज संडे है, चर्च में जाना है, ये क्रिश्चियन का एक स्टैंडर्ड है, ये क्रिश्चियन का डिसिप्लिन है, जिसका ड्यूटी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम शाम सुबह प्रार्थना करना है, हमको मालूम है, आपको मालूम है, ये गलत काम वो गलत काम वो चीज हम नहीं करना है, हमको मालूम है, लेकिन ये तुमको समझा रहा है, एक माता तुमको समझा रहा है, भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो बोलता है, ये जो बोला वो अभी के लिए बहुत हमको ठीक लगता है, उसको कर लेगा। प्रॉब्लम किसका ऊपर फंसता है? जो तुमको जिंदा करवाता है वो उसका ऊपर प्रॉब्लम होता है, दोनों का लाइफ खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग का बीच में से ऐसा बहुत सा लोग होता है, क्योंकि ये अच्छा चीज जब बात करता है, अच्छा को अब हम लोग एक इंसान जो है बुरा मानने का लग जाता है, लेकिन खराब चीज को करने के लिए टेस्टी लगता है। जब जिस आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए झूठ मूठ का तुम झूठ मारता है, उसमें बहुत खुशी है ना, आदमी को नसाते हुए देखते हुए बहुत खुशी लगता है, होता है कि नहीं है? अब भी किसी को आदमी को फंसा कर हम खुशी है, आपका लाइफ तो ठीक नहीं हो रहा है, उसका लाइफ तो बिगड़ रहा है, ऐसे भी आपका भी लाइफ भी बिगड़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखता है ये जो सिगरेट, एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं, सिगरेट, एक मैन बोलता है सिगरेट थोड़ा पी कर देखेगा, आदमी भी पीता है, उसमें तुम लगातार करते रहेगा। एक तो बोल रहा है मौत पे लीवर या कुछ हो सकता है, ये ठीक नहीं है, बदन के लिए ठीक नहीं है, ये भावना कर रहा है, लेकिन एक बोलता है ये क्या है, लोग दुनिया कर रहा है मैं कर लूंगा। एक तो बोलता है ये क्या वो क्या वो करो बोलता है, एक बोला मान नहीं रहा है, ये बोलता है लोग दुनिया कर रहा है तो क्या इसमें या दुनिया में है तो कुछ तो कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तुम अगर उसको एक माता तुम बोल रहा है कि ये करना ठीक नहीं है, ये बोल रहा है ये, लेकिन मान ही नहीं रहा है। परिवार में भी एक ही फैमिली में भी जीसस ने कहा है, जब तो गेट टुगेदर हुआ था वाइफ एंड हस्बैंड दे आर वन बॉडी। प्रेज़ द लॉर्ड, दे आर इन वन बॉडी। जब वाइफ एंड हस्बैंड जब एक साथ हो जाता है, उन लोग क्या है, एक बॉडी एक माइंड। फैमिली में भी हम बिगड़ते हुए बहुत सा लोग देखा है, वाइफ कहता है तुम प्रार्थना में लगाओ, वाइफ कहता है तुम ये अच्छा करो, वह हस्बैंड उसको मानता नहीं, फिर आगे बढ़ने का कोशिश में रहता है। फिर हस्बैंड बोलता है ऐसा मत करो, वो ठीक नहीं है, वो नहीं करना है, ये प्रार्थना करो, ऐसा दिवोत रहना है, ऐसा करना है, वो ऐसा करना, अच्छा चीज बताएगा। ये भी एक माता बोल रहा है इसको करने से क्या होगा,
जब मेरा साथी लोग गाड़ी चलाने वाला, ये करने वाला, सब साथी लोग कर रहा है, क्यों मैं ना करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम खुद को, अपना फैमिली, अपना बीवी को तुम डिसिप्लिन नहीं कर रहा, डिसिप्लिन तुम खुद को ही कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी ऐसा करने का बावजूद से अच्छा वाइफ को भी कोज आने वाला बहुत है। तुम्हारा गलती का कारण से ये वाइफ बर्दाश्त करते रहेगा, करते रहेगा, बर्दाश्त का बाहर आगे आपका मर्जी से हम या कुछ पोजीशन का आके मर जाएगा, या नहीं तो किसी पर हम चला जाएगा। इतना तक तकलीफ तू होना है, इतना कष्टी का होना है, तो हम कष्ट होना है तो हम नहीं रहेगा, तो आप भी बर्बाद हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फैमिली बिगड़ने का मतलब तुम अपना खुद भी तुम बिगड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम मजाक में या कुछ ये करके या हेरिटेज करने के लिए, क्या करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो बहाना बना के कुछ तो करता है। लेकिन सोचना है, मेरा एक माथा, मेरा एक बौद्धिक एक आंख, मेरा बौद्धिक एक रीप मेरा घर में पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सा नौजवान लड़का को भी देखा है और फिर वाइफ लोग को भी देखा है, जब घर से बाहर निकलता है वो अपनों को बैचलर या स्पिंस्टर मीन्स जो कुंवारी लड़की खुद को मान के चलने वाला बहुत सा दुख देखा है। नहीं, तुम्हारा एक आंग, बॉडी का एक आंग, बॉडी का एक पार्ट आपका घर में है। वो तुम्हारा बीवी हो सकता है, वो तुम्हारा बेटी हो सकता है, वो तुम्हारा बच्चा बेटा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनों को भी तुम खत्म कर रहा हो और तुम्हारा अपना लू को भी तुम खत्म कर रहा है। इसलिए ये बाइबल का कहना है, डबल माइंडेड को वार्निंग देता है, तुम डबल माइंड ना हो, एक माइंड प्रभु को जानने का कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सोचता है कि हम सोचता है कि ये काम करते हुए सोचता है कि यस कोई भी देखने वाला नहीं है। अरे देखता है, प्रभु ऑलरेडी कहा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:5 में, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, लीन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। प्रभु पर भरोसा रखो, अपना जानकार को ऊपर तुम अपनों को जानकार ऊपर तुम चिपक कर मत रहो। आपके अधिक जानने वाला प्रभु है ना, खुद जो तुमको बनाने वाला, एवरीथिंग तुमको आगे पीछे एवरीथिंग को वो देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम और आप ये स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड को एलो करो अपना लाइफ में, कहने दो प्रभु आप मेरा दिल में तू राज कीजिए, क्योंकि मेरा फैमिली आपका ही अंदर में है, आप ही हमको चलाता है। आपका इच्छा से चलने के लिए हमको ताकत बढ़ने दीजिए, ताकत से तू बढ़ दीजिए, आपका शक्ति से बढ़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ना है। इसीलिए एलीजा देखिए 1 Kings chapter 18:21 में कहा है, Elijah went before the people and said, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If the Baal is God, follow him. Praise the Lord. एलीजा ने देखते देखते आदमी का तू डबल माइंडेड को देखते हुए, इस तरफ ना उस तरफ, उस तरफ ना उस तरफ करते हुए देख कर एलीजा ने कहा, अरे तुम इतना लॉन्ग तक कितना आप भटकते रहेगा बीच में। तो प्रभु यीशु मसीह मानता है तो उसका माँ बात को मानो और आगे बढ़ो। अगर वो उसको तुम नहीं मानता है, दुनिया का ईश्वर को मानता है, तो उसको ऊपर तुम जाइए ना। तुम क्यों दोनों इसमें ना प्यार मिलेगा, उसमें ना प्यार मिलेगा, दोनों में तुम क्यों भटक के रह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनों को तागवार को मालूम है ना, रोसी से एक ग्रुप उधर से, रोसी से एक ग्रुप इससे, हम लोग खींचता है, तुम उसका रोसी बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसका रोसी ना बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये ग्रुप का मेंबर बनने का कोशिश कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो रोसी बनने का कारण से रोसी कभी टूट भी जाता है, मेरा लाइफ खतरा में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आज से तुम और हम डिसीजन लेना है। अभी दुनिया में क्या हो रहा है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप लोग तो वीडियो को देख रहा होगा, बहुत सा प्रॉब्लम अभी हो रहा है, क्रिश्चियन लोग का प्रस्केशन हो रहा है, बहुत चीज को आप लोग देखता है, वायरल वीडियो को देखता होगा, झंडा को क्रॉस के ऊपर में, चर्च के ऊपर में लगा हुआ आप लोग देखता होगा।
श्री राम जय श्री राम नहीं बोलने से नहीं बोलता है बोल के मारा हुआ वीडियो वायरल अभी भी चल रहा है, देखता होगा। उनके लिए तो प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा हो रहा है तो या हम लोग भी तब तो हम लोग हिंदू ऐसा बनना पड़ेगा क्या? ये भावना आपका दिल में नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु में हैं, प्रभु में ही आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल में कहा है 1 John chapter 3 verse 20 में कहा है, if your hearts condemn us, we know that the God is greater than your hearts, he knows everything। तुम कभी सोचता होगा अरे मेरा दिल से बढ़ के क्या है, लेकिन प्रभु आपका दिल से भी बढ़ के है। आपका जो भी तुम गुजर रहा है सबको प्रभु ही देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मानते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका गलत डिसीजन से तुम्हारा फैमिली बिगड़ेगा। आपका गलत डिसीजन से तुम्हारा लव्ड वन तुम कोने लगेगा। तुम्हारा गलत डिसीजन से तुम्हारा जो प्रभु प्रेम का आपको प्यार करते रहना प्रभु आपसे दूर चला जाएगा। तो किसको तुम प्रभु मांगेगा? तब दुख होता है, कष्ट होता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभी एक प्रभु को जानते हुए भी हम कभी कभी भूल भी जाते हैं उसका प्रेम और प्यार को। उसका मेरिकल बहुत बार तुम्हारा लाइफ में हुआ है, हमारा लाइफ में बहुत बार हुआ है। हीलिंग बहुत सा हुआ है, प्रोफेसी वगैरह बहुत सा आपका लाइफ में हुआ है, वो हकीकत में भी आया है, लेकिन हम लोग उसको विश्वास करता नहीं है। कभी कभी हम लोग उसको भूल भी जाता है, वो घटना को, वो हीलिंग को भूल भी जाता है। जब तुम वो तुम्हारा जो डबल माइंडेड का कारण से जब तुम्हारा घर में या तुम्हारा अपना फिजिकली में आपका फैमिली परिवार में प्रॉब्लम आ भी गया, तो अगर तुम किसको तुम अगर वो होता है तो किसको तुम कोलैब करेगा? किसको तुम सहारा मांगेगा? किसका तो चारा तुम लेकर तुम फिर स्टैंड करने का कोशिश करेगा? अगर तो प्रभु को ऊपर में तो डबल माइंड होके रह रहा है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप और हम ये डिसीजन लेना है, आज से लेके मैं प्रभु को एक ही प्रभु उसी ने बनाया, उसी ने मुझे, वही मेरे सृजनहार है, उसका मानते हुए हम आगे बढ़ना है। ऐसा आपको डेडिकेट करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम प्यार तुम्हारा ऊपर में होगा। बहुत से ऐसा हस्बैंड भी होता है छिप के किसी को पूर्ण कर लेता है। कोई भी ऐसा कुछ और भी हो सकता है, छिप के किसी को पूर्ण करता है। वो तुमको बिगड़ रहा है, ये नहीं सोचना है वो टेस्ट है। जो छिप के तुम जो करता है वो तुमको बिगड़ता है, लेकिन टेस्ट तुमको लगेगा, लेकिन वो तुमको बिगड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बेटी का द्वारा या बेटा का द्वारा अपना माँ पिताजी को दुनिया जाने को लग जाता है। तुम्हारा अच्छा कर्म का द्वारा तुम्हारा बेटी और बेटा प्राउड भी होता है। घर को बेटा भी बर्बाद कर सकता है, माँ पिताजी भी बर्बाद कर सकता है। ये सिर्फ नहीं है सिर्फ माँ पिताजी ठीक होगा, बेटी बेटा बर्बाद करेगा, वो भी बात नहीं है। बेटी बेटा भी बर्बाद कर सकता है, माँ पिताजी भी बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसको प्रभु को घर का मालिक बनने देना है। हमारा डबल माइंडेड माइंड से हम कम आउट करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हमारा लाइफ से किसी को तुलना और कंपेयर ना करो। देखो उन लोग भी ऐसा कर रहा है, तो उन लोग भी ऐसा प्रार्थना कर ऐसा होता है, तो कंपेयर मत करो। उन लोग भी ऐसा करके ऐसा मिरेकल्स होता है, हीलिंग होता है, कंपेयर मत करो। मैं जिस प्रभु को प्रार्थना करता है ना, वो सृजनहार है, उसने सबको बनाया, वो क्रिएटर है, उसका हाथ में एवरीथिंग है। नॉलेज ज्ञान उससे प्राप्त करके उन लोग इस धरती में जीने के लिए उन लोग आगे बढ़ रहा है। हम लेकिन महान प्रभु यीशु को प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा को हम प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम ठीक भी हो सकता है, कभी कभी तुम्हारा दोस्त का द्वारा से, तुम्हारा साथी का द्वारा से, कभी कभी दोस्त भी ऐसा दोस्त होता है। मेरा भी बहुत दोस्त है, यहाँ सेकुलर दोस्त है, लेकिन उसमें हम क्लोज नहीं रहता है। क्यों क्लोज नहीं रहता है? क्योंकि मैं जानता हूं उसका लिमिटेशन, मेरा लिमिट को मैं खुद को जानता हूं। उन लोग बियॉन्ड द लिमिट में है, मैं लिमिट में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंतर है। उन लोग कहता है कि यस एक बार के लिए एक पैक तो कहो ना, आज से एकदम फ्रेंड का सेक
मैं ना दोस्ती का नाम से एक बार तो ये करके देखो, एक बार तो ये करके देखो, वो एक बार करने में तुम्हारा लाइफ बिगड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डिसीजन, राइट डिसीजन की ओर आगे लेना है। ये कभी प्रार्थना करो, अगर डिसीजन ले रहा है तो प्रभु से प्रार्थना कर दो, ये हम जो कर रहा है प्रभु ठीक लगेगा कि नहीं। ये अपील कीजिए, प्रभु मेरा जो अभी काम कर रहा है प्रभु देख रहा है, वो हमेशा याद कीजिए, प्रभु हमेशा देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33 में कहा है, डू नॉट बी मिसलीड, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। इसमें क्या कहा है? ये डू नॉट बी मिसलीड, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर को भी तुम्हारा करप्ट दोस्त के द्वारा बिगड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तो पॉइंट कीजिए, तुम्हारा दोस्त को सबको दोस्त बनाए, लेकिन उसको जांच कीजिए, डिसाइड कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए, ये दोस्त अगर ये बर्बाद का रास्ता में, लड़की या कुछ रास्ता में अगर लेकर जा रहा है तो प्रार्थना करो, यस ये हमको बिगड़ने के लिए जा रहा है। पीने का खाने का चीज में जा रहा है तो करो, ये मेरा खराब रास्ता में जा रहा है। मजाक भी है, लिमिट भी होता है ना, कोई कोई ऐसा लिमिट में बर्बाद करने का मजाक भी होता है, आदमी को बर्बाद करने का मजाक भी होता है। अगर इस पे अधिक मजाक में गहरा डीप में जाने वाला दोस्त भी रहता था, इनडायरेक्टली आपको बिगड़ने के लिए कोशिश करने वाला है। अगर वो दोस्त है, आप होशियार रहिए, दोस्त मानो, हेलो हाय में रखो, उसके बाद उसका साथ में देगा तो आपका अच्छा कैरेक्टर भी बिगड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्यार जो अभी तो मिल रहा है, वो तुमको, वो शक्ति को, वो गिफ्ट को तुम खो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्रिश्चियन में, चर्च में अधिकतर बिलीवर चर्च क्यों नहीं जाता है? क्रिश्चियन हम लोग का कॉम्प्लेक्स में बहुत है, आधा चर्च जाता नहीं है। क्यों? उसका दोस्त ने उसको बिगड़ा। उसने कहा देखो क्या चर्च जाने का जरूरत है, हम लोग चर्च ना जाकर नहीं जाकर रहता है तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम होता है? क्या देखो ना, प्रार्थना करते रहने का घर में ऐसा प्रॉब्लम होता है, बोलने वाला होता है, उनको मान के हम चर्च जाना बंद भी कर देता है। फास्टिंग लेता है तो फास्टिंग इतना लेता है, देखो तुम्हारा पहली बार में वो प्रॉब्लम है तो फास्टिंग लेना बंद कर देता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना तुम्हारा घर में तो प्रार्थना रात सुबह प्रार्थना करते रहता है तो फिर भी देखो वो प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको प्रॉब्लम से रिस्टोर करने के लिए, प्रॉब्लम से छुटकारा देने के लिए, डिलीवर देने के लिए मेरा प्रभु यीशु सामने में करा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको दोस्त भी इसी तरह तुमको बिगाड़ सकता है। हालेलुया। ये चर्च के बारे में भी बोलने वाला बहुत है, डिनोमिनेशन के बारे में बोलने वाला बहुत है, वो डिनोमिनेशन बोलने वाला बहुत है। उसका रास्ता में मत जाओ, फिर सिर्फ जानो who is your denomination founder? Jesus Christ himself is denomination. प्रभु यीशु मसीह वो खुद ही अपना डिनोमिनेशन अपना है, वो है मालिक। उससे बढ़ के कोई दुनिया में डिनोमिनेशन नहीं है। कोई डिनोमिनेशन स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। तुम्हारा इंडिविजुअल जो काम तू करता है वो तुमको स्वर्ग में ले जाएगा। इसीलिए डबल माइंड हम नहीं होना चाहिए। कहीं में भी जहां में भी है, डेडिकेट प्रभु पर, डिवोट प्रभु पर, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका पावर पाने की कोशिश में, एनॉइंटिंग पाने में कोशिश रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया का चीज आता है जाता है, पॉपुलैरिटी आता है जाता है, लेकिन जो प्रभु के लिए तो जो काम करता है ना, इस मंच में भी होगा तो मरने का बाद तुम्हारा आत्मा भी होगा। उसके लिए चलिए हम काम में आगे बढ़े। चलिए सब उठिए, प्रार्थना करें, प्रभु से कहे प्रभु आपका प्रेम और अनुग्रह मेरा बीच में हो। चलिए प्रार्थना करें।